असेंबली इंतखाबात की नाकामी पर अब सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा है कि न सिर्फ बिहार बल्कि मुल्क में जहां भी हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वहां के अवाम कांग्रेस को मुअस्सिर मुतबादिल के तौर पर नहीं देखते। कपिल सिब्बल के मुताबिक बिहार में आरजेडी मुतबादिल थी, जबकि गुजरात असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। यूपी ज़िमनी इंतखाबात में भी कांग्रेस का मुजाहरा मायूस कुन रहा। कपिल सिब्बल का कहना है कि हमें मुहासबा करना चाहिए। कपिल सिब्बल के मुताबिक पार्टी को मुश्किलात का सामना है और इसका हल भी उसे ही तलाश करना है। हमारी नुमाइंदा रंजिता झा इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। रंजिता, बारहा हम ये देखते हैं कि कांग्रेस क़यादत से ही इस तरह की बातें उठती हैं। अब कपिल सिब्बल ने कहा है कि अवाम मुतबादिल के तौर पर, ऑप्शन के तौर पर कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि आला क़यादत ही जब ये बात कहता है तो फिर किस आला क़यादत की बात हो रही है? सना, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव और उसके साथ ही पूरे देश में जो उपचुनाव थे उसमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है उस पर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया है। पहले तारिक अनवर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बिहार में, उन्होंने सवाल उठाया और उसके बाद कपिल सिब्बल का ये सवाल उठाना कहीं ना कहीं सना, कपिल सिब्बल जो है वो पहले तो ये कि जो 23 नेताओं ने जो कांग्रेस सोनिया गांधी को पत्र लिखा था उसमें कपिल सिब्बल का भी नाम है, तो नेतृत्व परिवर्तन और तमाम चीजों की बात कपिल सिब्बल ने पहले भी की थी। और आज जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता होने के नाते कांग्रेस पर ही जिस तरह से निशाना साधा है, ऐसे में कांग्रेस के आला कमान को ये समझना होगा। कपिल सिब्बल ने अपने साक्षात्कार में कई और अहम बातों का जिक्र किया है सना। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस इस मर्ज की दवा तो जानती है लेकिन दवा जो इलाज है वो नहीं करना चाहती है। इशारा कांग्रेस का साफ है, क्योंकि जो भी हालिया दिनों में कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ा है उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस के पास एक कमजोर नेतृत्व है और पार्टी को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, एक एक करके सभी बड़े नेता, कांग्रेस के ही बड़े नेता कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली है सना। बिल्कुल। रंजिता, सियासी माने कपिल सिब्बल के इस बयान के क्या कुछ निकाले जाएं? देखिए सना, मैंने बताया आपको कि कपिल सिब्बल उन 23 नेताओं में आते हैं और कहा जाता है कि जो 23 नेताओं जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और उसके बाद जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उसमें एक अंदरूनी कलह खुलकर मीडिया के सामने आया था और इन 23 नेताओं के खिलाफ जो अभी आला कमान के नजदीकी नेता और सांसद जो है उन्होंने खुलकर उनका विरोध किया था। कपिल सिब्बल क्योंकि वर्किंग कमेटी में नहीं थे लेकिन उनके बारे में भी जिक्र किया गया था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही नेता इन 23 नेताओं को दरकिनार किए हुए हैं और ये खिज कपिल सिब्बल के अंदर है, उस खिज को भी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हुए थे 30 बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें कपिल सिब्बल का भी नाम नहीं था और कई ऐसे बड़े नेता है जो उन 23 नेताओं में शामिल है, वो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये पर्सनल खुन्नस भी है, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि कांग्रेस की एक करारी हार हुई है न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि और राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उस पर, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। जी रंजिता, आप कांग्रेस पार्टी के हर न्यूज को कवर करती हैं। कपिल सिब्बल ने ये बयान दे दिया, कांग्रेस की क़यादत पर सवाल उठाया है। इससे पहले तारिक अनवर का भी जिक्र किया, मीडिया में भी उन्होंने आकर कहा कि हमें मुहासबा करने की जरूरत है, हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हमारी कमजोर कड़ी क्या है। सवाल ये उठता है कि जब हर सरगर्मी पर रंजिता आप नजर रखती हैं तो क्या इस हवाले से कांग्रेस के अंदर कुछ बातें, मीटिंग्स, इस तरह की चीजें चल रही हैं या फिर नहीं, सिर्फ मीडिया में बयानबाजी ही जारी है? देखिए, ये फैसला कांग्रेस आला कमान को करना है, कांग्रेस नेतृत्व को करना है कि वो किस तरह से बैठ के करेंगे और क्या फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन जो अंदरूनी जो तमाम चीजें हैं जो मीडिया में भी आ रही है, लेकिन इसके अलावा सना नेता जो है वो साफ तौर पर बिहार विधानसभा, क्योंकि देखिए शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के नेता है वो खुलकर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनादेश आरजेडी के साथ था और लेकिन कांग्रेस ने जो 70 सीटें मांगी, पार्टी जो है वो जनाधार खो चुका है कांग्रेस पार्टी, लेकिन हर राज्य में वो कोशिश करता है कि गठबंधन पार्टी के साथ अच्छी सीटें और ज्यादा सीटें ले, लेकिन प्रदर्शन उतना बढ़िया कांग्रेस का नहीं रहता है। उन्होंने कई अलग राज्यों का भी जिक्र किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश की भी बात कही, उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं आने वाले समय में दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए अछूत पार्टी ना बन जाए, अनटचेबल ना हो जाए, क्योंकि ये एक टैग अब कांग्रेस के साथ लगता जा रहा है कि जिसके साथ भी कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है वो पार्टी
पार्टी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखती है। तो ऐसे में कांग्रेस आला कमान को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। देखना होगा बिहार विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है या इसके अलावा जो उपचुनाव है उसको लेकर गंभीरता नेतृत्व में दिखती है या नहीं, क्या कोई बैठक होती है या क्या बड़े स्केल में कांग्रेस में कोई बदलाव होता है। जी, जाहिर सी बात है। और ये बात ऐसे वक्त में ज्यादा उठने लगी क्योंकि बिहार में खराब मुजाहरा देखने को मिला कांग्रेस का, और इस खराब मुजाहरे को लेकर आरजेडी या फिर लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस पर हमलावर रही। ना सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर दीगर पार्टियां रही बल्कि कांग्रेस के अंदर खाने से ही आवाजें उठती हुई नजर आ रही। 70 सीटों पर इंतखाब लड़ा था कांग्रेस ने, लेकिन 19 सीटें ही खाते में गईं, यानी जीत पाई थी कांग्रेस। 2015 से खराब कारकर्दगी इस बार रही, इसी वजह से पार्टी के अंदर से ही आवाजें अब उठने लगी हैं, बुलंद आवाजें उठ रही। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजीता झा, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस